हेलो फ्रेंड्स। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूँ आपको ड्रूपल 8। ड्रूपल 8 की आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी फॉर्म को अपनी ट्विक टेम्पलेट के ऊपर कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि रेंडर कैसे कराना है हमें। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, जो हमारा कस्टम मॉड्यूल वाला फोल्डर है। देन एक फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स। देन एक फाइल क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स के अंदर एम्प्लॉय नाम से। employee.html.twig। इस पे हम कुछ नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन अपनी कंट्रोलर वाली फाइल को ओपन करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपने कंट्रोलर के थ्रू हमने फॉर्म को रेंडर कराया था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के थ्रू रेंडर कराएंगे फॉर्म, बट ट्विग फाइल के ऊपर, ठीक है ना, इस employee.html.twig फाइल के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे कराना है वो देख लेते हैं। देखिए इसको हम कमेंट करेंगे, इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें रेंडर जब कराना होता है मार्कअप पे थ्रू, तब हम इसको यूज़ करते हैं, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ट्विक के लिए कर रहे हैं, ट्विक पे हम रेंडर कराएंगे अपने, ठीक है, ट्विक टेम्पलेट पे। तो उसके लिए हमें सिर्फ फॉर्म चाहिए, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे थीम, जो हमने पेज क्रिएट किया है वो उसका नाम एम्प्लॉय। देन यहाँ पे हमने मार्कअप लिया है, यहाँ पे हम आइटम्स लेंगे या डेटा भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया है, हमें इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करना है। देन हम एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट करेंगे अपनी, ठीक है। हम एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय डॉट मॉड्यूल। देन यहाँ पर हम अपना फंक्शन मॉड्यूल का नाम और मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे थीम। देखिए यहाँ पे 4 पैरामीटर आते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इस बार मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न एरे, जो हमने फाइल बनाई है एम्प्लॉय, उसका नाम। देन एरे वेरिएबल्स, एरे, देन आइटम्स ऑफ एरे है हमारा, सॉरी, देन टाइटल को हम ब्लैंक रहने देते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं टाइटल, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कैशे को क्लियर करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्म डिस्प्ले नहीं हुआ, देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ है। हमने ये सारी चीज़ें की हैं, ओह सॉरी, हमने एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर तो किया ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम। अब हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया है, जो पहले नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे आइटम्स को ट्विक के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। अगर आप इसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये देखिए वैलिडेशन जो हमारा लगा है, हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसमें। ABC और जेंडर मेल कर देते हैं, और ABC ऐसे ही हमने डाल दिया है, और XYZ, और इस पर हम सेव पे क्लिक करते हैं, तो हमारा ये देखिए सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फॉर्म को ट्वीक के अंदर रेंडर करा सकते हो। ओके, देखिए मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए जब हमने अपना आइटम्स, यहाँ पे हमने आइटम स्टेटमेंट लिखी, तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म जो है रेंडर हो गया, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे HTML में अलग अलग divs होती हैं, और अलग अलग divs पे हमारे अलग अलग इनपुट्स होते हैं। उनके ऊपर कोई CSS होती है, जो कि उस इनपुट को चेंज करती है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आपके पास में आता है, ये तो सिंपल था कि आपने फॉर्म को डिस्प्ले करा दिया, बट हो सकता है आपके पास मल्टीपल डिव्स हैं और आप चाहते हैं कि नेम उस डिव के अंदर आए, जेंडर आपका उसके अंदर आए, ठीक है। इस तरह से आप चाहते हैं, तो उसको करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर देंगे सबसे पहले।
और यहाँ पर हम 3 पहले डिव बना लेते हैं, एक क्लास भी ले लेते हैं इसकी फॉर्म इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस आइटम को हम उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस आइटम के साथ में लिखेंगे डॉट नेम। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम जेंडर। थर्ड में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ पहले रिफ्रेश करके। हमारे 2 ही फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे, देखिए नेम और जेंडर आ रहा है, यहाँ पे अबाउट एम्प्लॉय नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी ले आते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे डॉट अबाउट एम्प्लॉय और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अबाउट एम्प्लॉय भी आ गया है, बट यहाँ पे हमारा सेव का बटन नहीं है, तो हम सेव का बटन भी ले आते हैं। इसको हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेव। इस तरह से सेव कर दिया हमने और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा सेव का बटन भी आ गया है। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसका एक रीज़न है, जब भी ड्रुपल का कोई फॉर्म बनता है तो उसकी फॉर्म बिल्ड आईडी होती है, टोकन होता है और फॉर्म की एक आईडी होती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी जब तक यहाँ पर आप कॉल नहीं कराओगे इस फॉर्म के ऊपर, तब तक ये सबमिट नहीं होगा, और सबमिट कराने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपके माइंड में शायद ये बात आ रही होगी कि अबाउट एम्प्लॉय, जेंडर और ये सारी चीज़ें कैसे मैंने यहाँ लिखी और ये डिस्प्ले कैसे होगी। बेसिकली जब हमने फॉर्म क्रिएट किया था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर नेम फील्ड है, जेंडर है, अबाउट एम्प्लॉय है, और इसी तरह से हमारी हमने सेव को भी डिक्लेयर किया हुआ। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सिर्फ हमने इसको लिख दिया है और वो कॉल हो गई है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे टोकन्स और फॉर्म बिल्ड आईडी की। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्म बिल्ड किया हुआ है ये। ठीक है, और इसकी एक आईडी है यहाँ पे, जब हमने फॉर्म को इनिशियलाइज किया था तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म आईडी डिक्लेयर की। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हमारी यहाँ पर हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, तभी हमारा फॉर्म प्रॉपर चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली आइटम्स डॉट फॉर्म बिल्ड आईडी। इस तरह से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म आईडी और यहाँ पर हम लिखेंगे टोकन। इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी यहाँ पे इनिशलाइज हो गई हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, बट फॉर्म हमारा अभी भी सबमिट नहीं होगा। आप चाहें तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, रिफ्रेश करते हैं और इसको देखो हम क्लिक करते हैं तो ये अभी भी सबमिट नहीं हो रहा। तो सबमिट करने के लिए हम नॉर्मल जैसे कि फॉर्म को सबमिट करते हैं, हम यहाँ पे वही डिक्लेयर करेंगे फॉर्म। मेथड हमारा है पोस्ट और एक्शन में हम लिख देंगे ब्लैंक। इस तरह से, और यहाँ पे नीचे हम इसको फॉर्म को क्लोज कर देंगे इस तरह से। इसको इंडेंट कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रिफ्रेश हो गया है। देन अब हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा फॉर्म काम कर रहा है। तो इसको हम सबमिट भी करके देख लेते हैं। अनिल मेल हाय अनिल, देन इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा प्रॉपर फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी फॉर्म बिल्ड आईडी भी आ गई है, टोकन आईडी भी आ गई है और फॉर्म की आईडी भी आ गई है। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही काम कर रहा है जैसे कि हमने नॉर्मल अपना फॉर्म को किया था। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल हमने फॉर्म को अपना यहाँ पे आइटम के थ्रू डिक्लेयर किया था, सेम वही फॉर्म हमने अलग अलग फील्ड्स को डिक्लेयर कर लिया, अलग अलग डिप। ठीक है, तो इस तरह से भी आप फॉर्म को कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट वगैरह पे काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
ठीक है।